ये सातों तरीके जो आपकी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव और बेहतर बनाने के मैं आपको देने वाला हूं, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप इन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू करिए एंड यू विल गेट माइंड ब्लोइंग अमेजिंग रिजल्ट्स इंस्टेंटली इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दिस। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो या फिर बिजनेस लाइफ, रिलेशनशिप्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। और रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, कोलैबोरेशंस, टीम मैनेजमेंट, इस सब को बांध के पता क्या रखता है? कम्युनिकेशन, बातचीत, संवाद। सो दिस वीडियो इज वेरी स्पेशल क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को, बातचीत के स्किल्स को, संवाद को बेहतर बनाने के 7 इफेक्टिव वेज देने वाला हूं। और ये सातों तरीके जो आपकी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव और बेहतर बनाने के मैं आपको देने वाला हूं, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड एंड क्विक टू इम्प्लीमेंट। इस वीडियो को देखने के तुरंत बाद आप इन्हें इंप्लीमेंट करना शुरू करिए एंड यू विल गेट माइंड ब्लोइंग अमेजिंग रिजल्ट्स इंस्टेंटली इफ यू स्टार्ट फॉलोइंग ऑल दिस। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सातों के सातों पॉइंट एकदम अलग हैं और ये सातों में से कोई भी एक अगर क्लिक किया ना, आपकी कम्युनिकेशंस को बेहतर करेंगे। कम्युनिकेशन बेहतर हुई तो रिलेशंस बेटर होंगे, रिलेशंस बेटर होंगे तो लाइफ और बिजनेस ये दोनों अलग रफ्तार से दौड़ेंगे। देखिए, पहली चीज अगर आपको कम्युनिकेशन को बेहतर करना है, इट्स वेरी सिंपल, यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर। बी एन एक्टिव लिसनर। सुनिए बातों को ठीक से। जब भी कोई कुछ भी बोलता है उसको ठीक से सुनिए। इजीएस्ट वे, गारंटीड वे टू शो रिस्पेक्ट टू समबडी। ऐसे मत बोलिए आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू। मुझे कैसे मालूम चलता है कि आप मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वेरी सिंपल, जैसे ही बातचीत शुरू होगी अगले कुछ मिनटों में आप मेरी बात ठीक से सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, उसके बेस पे आई डिसाइड डू यू रियली रिस्पेक्ट मी और नॉट। सो यू नीड टू पे अटेंशन व्हेन समबडी इज सेइंग एनीथिंग टू यू। जब आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो आप उनसे कुछ ओपन एंडेड सवाल पूछ सकते हैं या कुछ शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ओके, बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, ओके, ये तो अच्छा हुआ, ये तो खराब हुआ। ये ना कन्वर्सेशन का मोमेंटम टूटने नहीं देते हैं। छोटा छोटा 1-2 शब्द आपने बोले और वो बातचीत जारी रखेंगे और खुलकर बातें करते चले जाएंगे। हो सकता है कोई बात उनकी आपको समझ नहीं आई, कोई बुरी बात नहीं है। यू शुड आस्क क्लैरिफिकेशन। क्या आप एक बार फिर से बताएंगे आपने अभी क्या कहा? क्या एक बार इसको मुझे आप थोड़ा डिटेल में समझाएंगे? एक और शब्द होता है जिसे बोलते हैं पैराफ्रेज। पैराफ्रेज मतलब जो उन्होंने कहा आप दोबारा से उनको उसी शब्दों में फिर से कह दीजिए। इट्स कॉल्ड पैराफ्रेज। समटाइम्स व्हाटएवर समबडी इज सेइंग, अगर ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है और इस मीटिंग से आपको कुछ सेल्स मिलने वाला है या किसी एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए या किसी और काम के लिए ये मीटिंग आपके लिए ज़रूरी है, सो देन यू कैन ट्राई पैराफ्रेजिंग व्हाटएवर दे सेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार दोहरा दीजिए, फिर से बोल दीजिए। आई मीन दे विल सी दैट यू आर रियली रियली सीरियस। एंड व्हेन पीपल सी कि कोई उनकी बात को एक्टिवली ठीक से सुन रहा है, then it's like best thing you can do in any relationship and in any communication। हो सके तो उस पूरी मीटिंग के बाद में आप जो मेन 3 बातें रही आप उसको समराइज भी कर सकते हैं, राइट? एंड ओके जी, आज की मीटिंग बहुत शानदार रही तो ये 3 बातें मैं हमेशा याद रखूंगा, ये 3 बातें इस मीटिंग के से मैं आज लेकर जा रहा हूँ। 1 2 3। इट्स वेरी ईजी, सिंपल टू डू और सुनने में ऐसा लगेगा इस पॉइंट में क्या खास बात है, ये तो कोई भी करता है। बट 99% पीपल दे आर नॉट लिसनिंग व्हेन दे आर लिसनिंग। जब वो सुन रहे होते हैं तो सच में सुन ही नहीं रहे होते हैं। तो वन गोल्डन रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज बी एन एक्टिव लिसनर। रूल नंबर 2, बी क्लियर एंड कॉन्साइज। बी क्लियर एंड कॉन्साइज। आपको स्पष्टता के साथ अपनी बात कहनी चाहिए और जितने कम से कम शब्दों में आप कह पाएं उतने कम से कम शब्दों में कहनी चाहिए। यू नो द मोस्ट इफेक्टिव वे आई नो टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस टू माई ऑडियंस, चाहे वो 1-to-1 हो या फिर 2000 10,000 लोग हों, इट्स वेरी सिंपल। आई नीड टू बी क्लियर एंड कॉन्साइज। आई नीड टू बी क्लियर एंड कॉन्साइज। कॉम्प्लेक्स लंबे चौड़े सेंटेंसेस का इस्तेमाल मत करिए। टॉक स्ट्रेट, सीधी सीधी बातचीत करिए। जब भी आप कहीं भी बोलने जाएं किसी भी बात को तो ज़रूर अपने आप से एक सवाल पूछिए, व्हाट इज़ द क्लियरेस्ट वे आई कैन मेक माई पॉइंट। मैं अपनी बात को सबसे सरल और सबसे स्पष्ट और सबसे छोटे शब्दों में किस तरह से कह सकता हूँ। अगर आपको कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स बेहतर करनी है, 3rd थिंग, एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। गलत होना कोई गुनाह नहीं है।
आई मीन इट्स ओके टू बी रॉन्ग। हो सकता है आपकी ईगो हर्ट हो जाए इस बात को सुन के और आपको लगता हो ऐसे कैसे बोल सकता हूँ मैं, बट चाहे आप छोटे हो, चाहे बड़े हो, चाहे मीटिंग आप किसी के साथ भी कर रहे हो, अगर आपको लगता है आपने गलती से कुछ कह दिया या बातचीत के दौरान आपको लग रहा है कि जो पॉइंट आपने पिछली मीटिंग में कहा था आई थिंक उसमें उतना वजन नहीं है और शायद मैं गलत था, then you should admit that you were wrong। और जब आप अपनी गलतियां मानते हैं, कमाल की बात बता रहा हूँ आपको, जब आप अपनी गलतियां मानते हैं तो आप नीचे नहीं हो जाते हैं, आपका कद और ऊपर हो जाता है। People will start respecting you more, your credibility, your integrity will multiply when you admit when you are wrong। सब चाहते हैं कि उन्हें दूसरे लोग समझ लें। I know everybody wants to be understood, but first you need to understand other people and then you should seek to be understood। कमाल की कम्युनिकेशन के 4 और पॉइंट हैं इस वीडियो में, आप आगे तक मेरे साथ बने रहिएगा। चौथा पॉइंट क्या है? नो योर लिसनर्स या नो योर ऑडियंस। आप बात किससे करने वाले हैं ना, आपके शब्दों का चयन, आपकी लैंग्वेज, स्पीड ऑफ योर वर्ड्स, एग्जाम्पल्स जो आप देने वाले हैं, आपके कपड़े, एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन हु आप बात किससे करने वाले हैं। अगर आप किसी सीनियर से बात करने वाले हैं, आप किसी रिस्पेक्टेबल पोजीशन में कोई हैं, आप उनसे बात करने वाले हैं, देन योर कम्युनिकेशन विल बी डिफरेंट। अगर आप किसी कुलीग से बात करने वाले हैं देन इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। और आप कुछ स्टूडेंट्स से बात करने वाले हैं उनके साथ एकदम अलग होगा। और अपने कुछ दोस्तों से बात करने वाले हैं, इट विल बी एंटायरली डिफरेंट। आपकी कम्युनिकेशन सेम बात अलग अलग लहजे से, अलग अलग स्टाइल से, अलग अलग शब्दों से, अलग अलग तरीके से कही जाएगी डिपेंडिंग अपॉन हु इज लिसनिंग। सो यू शुड नो योर लिसनर वेरी वेरी केयरफुली। 5वीं चीज बहुत जरूरी है, रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। रिमूव ऑल डिस्ट्रैक्शंस। 2 लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं और सामने वाले शख्स आपसे मिलने के लिए आए हैं, उन्होंने समय निकाला है आपसे इस मीटिंग के लिए एंड यू आर टॉकिंग ऑन फोन। आप इसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम और वो फ़ोन आपके लिए कितना ज़रूरी है मुझे नहीं मालूम, बट फॉर 99% पीपल ये आदत बन गई है एंड इट इज़ रूड। इट्स रूड, इट्स बैड मैनर्स व्हेन समबडी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू आर चेकिंग योर फोन, मे बी व्हाट्सएप, मे बी इंस्टाग्राम, मे बी फेसबुक, और मे बी यू आर रिसीविंग योर कॉल, डूइंग सम टेक्स्ट मैसेजेस। इट्स रूड टू द अदर पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए, डिस्ट्रैक्शंस चारों तरफ हैं और मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा सकते हैं। डिस्ट्रैक्शंस विल बी देयर। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बात कर रहे हैं तो उस रेस्टोरेंट में आपकी टेबल के अलावा भी 10 और टेबल हैं, बाकी टेबल्स पे भी लोग बात करेंगे। शायद एक टीवी स्क्रीन होगी दूर जिसमें IPL का कोई मैच चल रहा होगा। मैं सारी डिस्ट्रैक्शंस नहीं हटा सकता, लेकिन फिर भी जो डिस्ट्रैक्शन आपके कंट्रोल में हो आपको ज़रूर उसको हटाना चाहिए। कमाल की कम्युनिकेशन के लिए 6ठा पॉइंट, कीप ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। कीप ए पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। I mean, you know basics of body language. Eye contact is important. I mean, whatever you say, जब आप सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के बोलते हैं, उसकी सच्चाई, उसकी इंटीग्रिटी पे कभी कोई डाउट नहीं करता है। I mean, when you sit across with somebody, you should look accessible and you should have open body language, right? यूं करके आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, right? I mean, you should have a basic. I mean, it's all basic. Eye contact maintain करिए. Have some open body language. Your face should be smiling. Then it's a good sitting and good body language for a good communication to start। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा, आजकल बहुत सारी मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही हैं। जब आप मीटिंग ऑनलाइन कर रहे हैं, मे बी जूम पे आप मीटिंग कर रहे हैं, किसी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर हैं, देन ऑल्सो योर बॉडी लैंग्वेज इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन जब लोग जूम पे मीटिंग करते हैं ना, उनकी सीरियसनेस 10% रह जाती है, साथ में यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ छेड़ते रहते हैं। सामने से कोई बोल रहा है और वो अपना काम कर रहे हैं, सामने जो बोल रहा है ना, ये टीवी नहीं है, YouTube वीडियो नहीं है, अदर पर्सन इज वॉचिंग यू। ऑनलाइन मीटिंग्स आर टफर एंड सम पीपल से ऑनलाइन मीटिंग्स में रिजल्ट नहीं आते हैं। इट्स नॉट बिकॉज वो मीटिंग ऑनलाइन है और वो मीटिंग फिजिकली एक ही ऑफिस में आमने सामने बैठ के नहीं हो रही है। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज व्हेन मीटिंग्स आर हैपनिंग ऑनलाइन, पीपल आर नॉट गिविंग 100% अटेंशन। वो यहाँ वहाँ कुछ ना कुछ और करते रहते हैं, पीछे से कोई आ जाएगा, हल्का सा नीचे से वो टेक्स्ट देखना शुरू कर देंगे मोबाइल पे, या किसी और पेपर पे कुछ लिखना शुरू करेंगे, या कोई और काम करने लगेंगे। जैसे ये डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदलने लग जाएगी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ मीटिंग्स विल गो डाउन लाइक क्रेजी। एंड 7th एंड लास्ट पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, टेक नोट्स। टेक नोट्स। देखिए, 2 फायदे हैं जब आप नोट्स बनाते हैं। पहली चीज़ तो जब आप नोट्स बनाते हैं ना, सामने वाले को साफ समझ आ रही है, आप उनकी बात सुनने में, उनके पॉइंट्स को लेकर बहुत सीरियस हैं एंड आप सीरियसली उनकी एक एक बात सुन रहे हैं। इट्स वेरी सिंपल मैसेज। नंबर 2, गुड फॉर यू, दैट इज
अगर आपने नोट्स बनाए तो कोई अच्छा पॉइंट मिस नहीं होगा. ऑल द गुड पॉइंट्स will be noted down. So जहाँ possible हो, right? Every meeting you cannot have notes. So wherever it is possible, wherever it's appropriate, then you can take notes. पूरी बात अगर नहीं लिख सकते हैं और 4-6 पेजेस नहीं लिख सकते हैं, at least on your iPad also sometimes you tell them that I am using my iPad to write down the key points of today's meeting. After the meeting is over, I'll also send you a text of this, right? So you can note it down, key points of the meeting. So these are the 7 points you can use to have better communication. Better communication will have better relationships, and चाहे वो आपकी personal life हो या business life, better relationship will lead to better results. And I have one good news to share with you. A lot of people, they are asking us कि business और career के अलावा also they need a lot of input from us. Right, on health, happiness, relationship, stress management, how to be happy, emotional wellness basically. So very soon we are coming up with a brand new series on our YouTube channel called Emotional Wellness with Deepak Bajaj. So every Friday शाम को 5 बजे we'll take a one new topic जिस पे हम आपको वीडियो देने वाले हैं on emotional wellness. बाकी सारे वीडियोस के जैसे all these videos also will be absolutely free, publicly available. But I am super excited that we are starting after a long time a very beautiful, very amazing series, brand new series, Emotional Wellness with Deepak Bajaj. तो बहुत जल्दी आपको ये सीरीज मिलने वाली है. So stay tuned, and I have one dream. I want to see you at the top. Everything we do in our organization, there is only one reason why we do what we do. सिर्फ एक वजह है, हम जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं. उसकी वजह आप हैं और आपकी कामयाबी है और आपके सपने हैं. So मैं और मेरी पूरी टीम हम एक ही उद्देश्य से काम कर रहे हैं. We want to see you at the top. चमकते रहिए, आसमान की ऊंचाइयां छू लीजिए. I'll see you sometime soon. Till then, God bless you. Take care. Bye bye.